हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इससे पहले हम कोरिलेशन का मीनिंग, कोरिलेशन के टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम स्मॉल r से ही लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम स्मॉल r से लिखेंगे। स्टैटिक्स के जितने भी मेथड्स हैं उनको समझने से पहले कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। अगर इस टॉपिक का हमें आइडिया है तो आगे हम जो भी कोरिलेशन के जो रिजल्ट्स आएंगे उनका इंटरप्रिटेशन हम आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए ये टॉपिक समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का अगर सिंपल टर्म में मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है, कोरिलेशन जो होता है वो क्या होता है, कोरिलेशन का एक मेज़र होता है। यानी कोरिलेशन को मेज़र करने के लिए जो मेज़र हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यानी ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या करेगा कि कोरिलेशन की वैल्यूज़ को मेज़र करेगा कि कितना कोरिलेशन है, उसको वैल्यूज़ की फॉर्म में कोरिलेशन को मेज़र करेगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो correlation of coefficient measure the relationship between two variables in terms of digit। यानी correlation coefficient क्या करेगा कि जो correlation है उसको वैल्यू की फॉर्म में मेज़र करेगा कि correlation अगर ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा होगी, correlation कम है तो correlation की वैल्यू कम होगी, और वो डिजिट की फॉर्म में या वैल्यूज़ की टर्म में उसको मेज़र करेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से हम कोरिलेशन की डिग्री का भी पता लगा सकते हैं, यानी कितना कोरिलेशन ज़्यादा है, कितना कोरिलेशन कम है, तो उसका भी हम आइडिया लगा सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कोरिलेशन की जो वैल्यूज़ होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में होती है। यानी कोरिलेशन कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो जो कोरिलेशन स्मॉल r की जो वैल्यूज़ है -1 से लेके +1 के बीच में ही हमेशा रहेगी। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी से। इसके अलावा अगर r की वैल्यू +1 या -1 है तो कोरिलेशन कौन सा होगा, परफेक्ट कोरिलेशन होगा। किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है अगर वो +1 या -1 अगर आती है तो कोरिलेशन जो होगा वो परफेक्ट कोरिलेशन होगा। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 होती है, यानी r = 0 होता है, तो दो वेरिएबल के बीच में या दो वेरिएबल के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है। यानी उन दो वेरिएबल के बीच में हम कह सकते हैं कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टीज होती है, जो कोरिलेशन है वो क्या है, प्योर नंबर में होता है। यानी इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। यानी कोरिलेशन की जो वैल्यूज़ होती है वो ओरिजिन और स्केल के चेंज होने से अफेक्ट नहीं होगी। इसके अलावा एक लास्ट प्रॉपर्टीज और है इसकी, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो एक रिलेटिव मेजर है एसोसिएशन को मेजर करने का बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। यानी कोरिलेशन से हम एक इस तरह का मेजर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल के बीच में कोई एसोसिएशन है नहीं है उसको हम मेजर कर सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की हेल्प से। इसके अलावा अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ
कोरिलेशन, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसके बेसिस पे हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी उसका भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे अगर r की वैल्यू क्या हो, अगर 0 हो तो दो वेरिएबल के बीच में कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर r की वैल्यू +1 या -1 हो तो परफेक्ट कोरिलेशन होगा। अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। इसके अलावा अगर जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है +0.75 से ज़्यादा और +1 से अगर कम है या -0.75 से -1 के बीच में अगर लाई करती है तो हाई कोरिलेशन होगा। इसके अलावा कोरिलेशन की वैल्यू अगर +0.25 से 0.75 या -25 से -0.75 के बीच में अगर लाई करती है तो जो कोरिलेशन की जो डिग्री होगी वो मॉडरेट कोरिलेशन होगा। इसके अलावा अगर कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 0.25 या 0 से -0.25 के बीच में अगर होती है तो जो कोरिलेशन होगा वो लो कोरिलेशन होगा। तो जितने भी हम आगे मेथड डिस्कस करेंगे तो उस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कोरिलेशन किस तरह का है, परफेक्ट कोरिलेशन है, हाई कोरिलेशन है, मॉडरेट कोरिलेशन है या लो कोरिलेशन है। इसके बारे में हम एक बेसिक आइडिया हमको मिल सकता है। यानी जो कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो जितनी क्लोजर 1 होगी उतना ही कोरिलेशन ज़्यादा होगा। अगर जितने 0 के पास होगी, जितनी कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो 0 के पास होगी उतना ही लो कोरिलेशन होगा, कम कोरिलेशन होगा। चाहे कोरिलेशन की वैल्यू जो है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है +1 हो या -1 हो, दोनों ही जगह पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा। जो प्लस रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव कोरिलेशन को और जो माइनस रिप्रेजेंट करता है वो नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थैंक यू, बाय बाय नाउ।